Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing class 10th physics, unit 14, current electricity और टॉपिक आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस। According to definition of potential difference, potential difference across the two ends of a conductor कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट किया जिसका एक एंड ए है जबकि दूसरे एंड को हम बी से मेंशन करते हैं। कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्या परफॉर्म करता है, causes the dissipation of electrical energy कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको डेसिपेट करता है, उसको चेंज करता है, उसको वेस्ट करता है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज चार्जेस फ्लो थ्रू द सर्किट। जैसे ही कंडक्टर में से करंट फ्लो होना शुरू होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाती है। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इट्स मीन कि अगर सर्किट में कोई बल्ब लगाया गया तो वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, अगर कोई साउंड की डिवाइस को अटैच किया हुआ है तो वो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई और डिवाइस कनेक्ट की हुई है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और टाइप ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्लियर? आपको ये तो पता है कि हमारे पास जो एक बैटरी होती है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है और सेकंड आपके पास ये दूसरा टर्मिनल आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर? अब हम ये डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के ऊपर बिल्ड किस तरीके से होता है, हम किस तरीके से डेवलप करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के ऊपर। क्लियर? अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के एक एंड को हमने ए नाम दिया हुआ है और दूसरे एंड को हमने बी का नाम दिया हुआ है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंडक्टर के जो एक एंड जिसका नाम ए है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जबकि दूसरा एंड जो बी है आपके पास उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो व्हेन वन एंड ए ऑफ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल कि जब हम कंडक्टर के ए टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ, जबकि एंड द अदर एंड बी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कंडक्टर के बी टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं बी एंड को, तो फिर क्या होता है, इट डिवेल्प्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स कि जब हम कंडक्टर के ए एंड को पॉजिटिव के साथ और बी एंड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प कर देता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस के डेवलप होने की वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर दिस पॉइंट? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये करंट कब तक फ्लो करता रहेगा, तो इसका आंसर आपके पास ये है कि ये करंट उस टाइम तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स के ऊपर मेंटेन है। क्लियर दिस पॉइंट? अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, दोनों एंड्स के ऊपर सेम नहीं होने देती। वो डिवाइस हमारे पास बैटरी होती है। बेसिकली बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग एंड्स के ऊपर स्प्लिट हो जाते हैं और इस तरीके से वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड रहता है, बैटरी वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। क्लियर दिस पॉइंट?
और पोटेंशियल डिफरेंस के मेंटेन होने की वजह से करंट फ्लो होता रहता है इजीली बैटरी की वजह से। होप सो यहाँ तक आपको किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। अब हमने ये पढ़ लिया कि हम डेवलप किस तरीके से करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को और कौन सी ऐसी डिवाइस है जो मेंटेन रखती है। अब हम ये पढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम कब होता है, कैसे हो जाता है। When the current flow in a conductor, it experience a resistance by collision of atom। कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो रेजिस्टेंस फील करता है उस कंडक्टर में मौजूद एटम्स की वजह से। लेट्स सपोज आप ये डायग्राम को ऑब्जर्व करें। हमारे पास ये एक कंडक्टर है। आपको ये तो पता है ना कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम्स के साथ मिलकर बनी हैं। तो जैसे ही इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो इस कंडक्टर में मौजूद एटम उसको रेजिस्ट करेंगे। इट्स मीन करंट को रोकेंगे फ्लो होने की वजह से। तो इट्स मीन कि करंट को एक्स्ट्रा पावर चाहिए उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। अब वो एक्स्ट्रा पावर करंट को बैटरी प्रोवाइड करती है। रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो एक्स्ट्रा पावर करंट को प्रोवाइड की जाती है वो बैटरी प्रोवाइड करती है। अब जब करंट एक्स्ट्रा पावर गेन करता है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए तो उसके रिजल्ट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि एक वेस्ट एनर्जी है, उसका कोई काम नहीं है। क्लियर दिस पॉइंट। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब भी किसी वायर में करंट पास करता है तो वो गर्म हो जाती है। तो वहाँ पे भी यही फिनोमिना होता है कि करंट पास हो रहा होता है तो उस वहाँ पे करंट को रेजिस्टेंस फील होती है। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए करंट एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम करता है। उस एक्स्ट्रा पावर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लियर। इन दिस वे द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड बिकम्स द सेम। इस तरीके से क्योंकि हीट एनर्जी डेसिपेट हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता जाएगा और एक वक्त आएगा जहां वो सेम हो जाएगा। और इसका जो यूनिट होता है वो आपके पास वोल्ट होता है। इफ 1 ampere of current passes through a conductor consumes 1 joule of energy, then the potential difference is 1 volt। इसका मतलब ये है कि जब 1 एम्पेयर का करंट किसी कंडक्टर में 1 जॉल एनर्जी कंज्यूम करे तो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो 1 वोल्ट होगा। क्लियर दिस पॉइंट। होप सो आपका पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेटेड किसी टाइप का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह हाफिज़।